सदी मान लेंगे। अच्छा, गुरु रविदास था हो रहा कोई दुनिया में। क्या उपदेश है? एक दो उपदेश जो वास्तव में मानवता को निखारता है, मानवता को उसके उच्चतम कोटि तक ले जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानना है कि उनके जो विचार है वो वास्तव में जन जन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, और क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? जैसे कि कोई अगर भजन करता है या कोई कीर्तन करता है तो उसका क्या कुछ लाभ है? तो क्या कुछ कहकर आप लोगों को लाते हैं कि भाई सत्संग में चलो, वहाँ पे ये फायदा होता है, वो फायदा होता है? हम वही जानने आए हैं कि आखिर कौन सा ज्ञान मिल रहा है सत्संग में। एक साथ दोहा जो आधुनिक प्रसारण संहिता जो वर्तमान स्थिति में सेट बैठता हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कोई दोहा हो जिससे वास्तव में लगता हो कि युवा और जन सामान्य में पहुंचे तो उनके अंदर एक नई विचारधारा उत्पन्न हो। कुछ सबका एक ही मूल मंत्र है, मेरू मध्य शेरमणि सिक्का पदम समदयानि। मैं किसी का मांस नहीं खाऊंगा। मैं ओनली बुक्स नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए मैन, रीडिंग राइटिंग कन्वर्सेशन ऑल आर नेसेसरी मेक ए लर्निड मैन। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही गुर रहेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैया रमाया सृष्टि के कण कण में विद्वान, घटघटवासी निर्गुण साहिब विश्वविख्यात लोक प्रसिद्ध, जन जन के हृदय में विराजमान, दास्ता से छुड़ाकर निर्बंधन निर्भय निर्वाण देने वाला, तुम सब में सब तुम में सदगुरु रविदास साहिब, आप हो ऐसे अजर अमर अविनाशी, काटो यमगणों की फांसी। सदगुरु सदगुरु सभी का है, सदगुरु रूप पार, सदगुरु साहिब रविदास हैं, कोई बिरला जाने सार। कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है। इस वक्त मौजूद है बहादुरपुर सांतरसा गांव में, जहां पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आश्रम है और वहां पर जो है लगातार जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं लगातार आते रहते हैं और हर जो महीने के हर 13 तारीख को जो सत्संग का आयोजन किया जाता है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जो मानने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है संदेश और कैसा आज का जो सत्संग रहा है जानेंगे। जी क्या नाम है? बलबीर। बलबीर। क्या सत्संग रहा है, क्या कैसा महसूस? बढ़िया रहा जी, बढ़िया बढ़िया रहा है। 13 तारीख को आए मिलने बढ़िया रहा। बढ़िया रहता है। हाँ चकरा बढ़िया। क्या बढ़िया लगा आपको? क्या हलवा बढ़िया लगा, भंडारा बढ़िया लगा? गुरु लोग बढ़िया लगा। अच्छा, गुरु गुरु बढ़िया लगा, गुरु का ज्ञान बढ़िया लगा। ज्ञान ज्ञान बढ़िया लगा, गुरु बढ़िया लगा। क्या ज्ञान मिला आज को? ज्ञान या कहीं में लिख रखे। अच्छा, हाँ तो बताएंगे कैसे, लोगों को कैसे समझाएंगे समाज में जाके? हमारा तो गुरु हम तो सब मान रहे अच्छा। हैं, सदी से मान रहे, सदी मान लेंगे। अच्छा, गुरु रविदास था हो रहा कोई दुनिया में। अच्छा। तो आपको मतलब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का ज्ञान नहीं पता है, क्या बताएंगे? हमें तो ये पता है हमारे गुरु जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज के सत्संग को लेकर? आज का सत्संग मानव को चेतना दी है महाराज रविदास जी के वचनों के द्वारा, और गुरु रविदास गुरु समनदास महाराज जी ने जो मार्ग समाज को दर्शाया है मानव के कल्याण के लिए, उसी मार्ग पर चलने के लिए संतोष ने उपदेश किए हैं। जी क्या उपदेश है? एक दो उपदेश जो वास्तव में मानवता को निखारता है, मानवता को उसके उच्चतम कोटि तक ले जाता है। देखिए, जो हमारे अच्छे कर्म हैं यानी कि अच्छी बात है उसको ग्रहण करना, और जो बुराई है उसका त्याग करना, सबसे पहला कर्म तो यह है। उसके बाद हम अपने घर में संयम से रहें और विवेक और विचार से रहें, और समाज को जो है जोड़ने का काम करें, समाज में प्रेम की भावना को पैदा करें, और जो मतलब रूढ़िवादिता विचार है उनको त्याग करें। तो लोग कह रहे हैं कि जो रूढ़िवादी विचार है और समरसता बंधुत्व की बात करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर कैसा रहा सत्संग का कार्यक्रम और क्या कुछ संदेश दिया गया। बहुत अच्छा रहा सर सत्संग, और ये सभी जीवों के कल्याण के लिए यहाँ पर सत्संग रखा जाता है। हर महीने की 13 तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं महात्मा राजकुमार दास जी, और सभी को एक समान सबको शिक्षा देते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। क्यों जरूरी हो जाता है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानना है कि उनके जो विचार है वो वास्तव में जन जन तक पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, और क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? जैसे कि कोई अगर भजन करता है या कोई कीर्तन करता है तो उसका क्या कुछ लाभ है? सर ये तो देखो, भक्ति का जो मार्ग है वो महाराज रविदास जी ने बताया है, और ये भी जहाँ भी महाराज रविदास जी का नाम आता है वहाँ तो भक्ति का नाम अलग ही आता है।
क्योंकि भक्ति का पाठ ही महाराज रविदास ने सिखाया और सबको प्रेम बताया है कि प्रेम करो भरपूरा साधु, प्रेम करो भरपूरा। तो प्रेम करना बताया सबको। महाराज रविदास जी की शरण में जो भी आया, इंसान ही नहीं अगर जीव भी आया है, कोई भी जहाँ वो भी आया, तो वो भी प्रेम में रहकर बंद कर महाराज रविदास जी के वहीं भी शरण में आ गया है। और यही जो आश्रम है महाराज रविदास जी का, यहाँ पर दूर दराज से सभी साथ संगत आती है और बहुत अच्छा यहाँ से परमार्थ भी सेवा सब कुछ होता है, भजन बद्री सब होती है और बहुत अच्छा भाग उनका है जो यहाँ पर सत्संग के अंदर आते हैं। कितने लोग जो है लगातार जो सत्संग से जो जुड़ रहे हैं, जो आपका सांतर साहब बहादुरपुर में जो गुरु रविदास जी का जो विचार केंद्र बनाया, सत्संग केंद्र बनाया, कितने लोग जुड़ पा रहे हैं? यहाँ पर दिन पर दिन लोग बाग हर दिन जब भी हर संडे वो आता है, 13 तारीख आती है, यहाँ पर जनता बढ़कर ही आती है। हर दिन पर दिन यहाँ पर संगत बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो है संगत लगातार बढ़ती है। तो कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आश्रम में जो पहुंचने पर क्या कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब भी सत्संग में जाते हैं कुछ ना कुछ मिलती है। ज्ञान से ज्ञान कर रहे तो गोष्ठी, ज्ञान की गोष्ठी करते हैं तो ज्ञान मिलता ही है। हम वही जानने आए हैं कि आखिर कौन सा ज्ञान मिल रहा है सत्संग में। सत्संग में ज्ञान मिल रहा है, झूठ मत बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, झूठ मत बोलो। अगर लेना है तो सच्चाई से ले भाई। जो गुरु महाराज देते हैं वह सत की राह पर चलने वाले को ही सत का मार्ग दिखाते हैं। जैसे आजकल का युवा है उसको क्यों सत्संग में जुड़ना चाहिए, क्योंकि अनेक तरह के जो भक्ति केंद्र खुले हुए हैं, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो आश्रम में क्यों पहुंचना चाहिए? कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है। नीम है अपनी जगह अच्छा है और सच्चा है, कड़वा है, लेकिन सच्चाई ही होती है, बहुत कड़वी होती है। उसे वही पिएगा जो जिसे उस चीज़ की समाई कर सकेगा। उसे हर इंसान हर व्यक्ति नहीं पिएगा। जो लोग आपको देख पा रहे हैं उनको कैसे कहना चाहेंगे, क्या समझाएंगे कि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जो मानने का उनके शरण में पहुंचे, उनके विचारों को ग्रहण करें? क्यों? इनसे भक्ति तो बहुत देखी है, बहुत सुनी है, लेकिन इनसे बड़ा कोई भक्त, इनसे बड़ा कोई संत शिरोमणि महाराज की उपाधि दी गई है और इनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। जितने भी सत्संग तो बहुत चल रहे हैं, गुरु भी बहुत है, लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज रविदास महाराज से ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, कोई एक साथ दोहा जो आधुनिक प्रसारण संहिता जो वर्तमान स्थिति में सेट बैठता हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का कोई दोहा हो जिससे वास्तव में लगता हो कि युवा और जन सामान्य में पहुंचे तो उनके अंदर एक नई विचारधारा उत्पन्न हो, कोई सुनाना चाहेंगे हम? नई विचारधारा तो यही है कि जो सच्चाई पर चलेगा सत का मार्ग रहेगा, वो टिका रहेगा। कहते हैं सत पे धरती टिक रही, सत पे आसमान टिक रहा है। अगर हम सत पे चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हम धोखा प्रेम करेंगे तो हमारा कोई कुछ भी, हमारे साथ भी वही धोखा प्रेम ही होगा ही। हम ये पूछना चाह रहे हैं, कोई दोहा, कोई गुरुजी का लिखा हुआ ऐसा लेख याद हो आपको जो वास्तव में हमारे लोगों को सुन सके, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं आपको, वो जानने के लिए आए थे हम आपको? देखिए, जितना इनके बारे में मैं आपको बताऊं, काशी जी के अंदर इनका जन्म हुआ, मांडू नगर के अंदर, और इन्हें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी है। इन्होंने पानी पर शिला तिरा दी, इन्होंने उल्टी गंगा बहा दी। इनसे बड़ा तो मैंने आज तक कोई दुनिया के अंदर देखा ही नहीं है। जो इस गद्दी पर आसीन है, जो यहाँ पर जो लगातार इसके आयोजक है, अध्यक्ष है, प्रबंधक है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो सत्संग हुआ है, जानेंगे कि उनकी विचारधारा क्या है और किस प्रकार से लोगों को जो उनके जो वैचारिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे, सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे, आर्थिक रूप से जानेंगे। जी गुरु जी, सबसे पहले सतनाम सब साहेब। सतनाम जी, सतनाम। धन्यवाद पत्रकार साहब, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत मुबारक जो सत्संग में आए हैं, क्योंकि सत्संग महान है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का सत्संग है। उन्होंने सबको प्रेम बताया है। प्रेम जगत में मीठा है जो अमृत की खान, प्याला पिया प्रेम का मिट की खिंचा तान। क्योंकि हर एक मानव सब उसी अंग से बना हुआ है, उसी खून हाड़ मांस से बना हुआ है। कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति पूछे ना कोई, जो गुरु को बजेगा वो गुरु का वही। और महाराज जी ने बताया भाई, कर का खाना, प्रेम भक्ति श्रम साधना जग में जिसके पास, उसी का जीवन सफल है। सद्भाषे रविदास, ये कर का खाना बताया। रोज ही करो, रोज थारे घर में रहेगी मौज। 500-700 रुपये कमा कर लाओ और भजन करो। गंदे खान पीन छोड़ दो, सतमार्ग पर चलो, तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसे सतगुरु महाराज ने बताया है हमें।
तो वही उपदेश हम आगे पहुँचा रहे हैं और काफ़ी आदमी इसमें जुड़ रहे हैं। आज करोड़ों आदमी जुड़ गए। गुरु गद्दी सुक्कड़ताल पर 21 तारीख को साल का भंडारा है। वहाँ पर लाखों की कई लाख आदमी जो पहुँचेंगे। आप भी जाना, देखना वहाँ पर। आज ये सब सतगुरु समनदास महाराज रविदास महाराज जी की देन है कि उन्होंने इस समाज से गंदे खान पीन छुड़वाए और सभी समाज के यहाँ से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जाति पे कोई नहीं भाई, कोई भी सत्संग में आ जाओ, कोई भी सत्संग ग्रहण कर लो। सत्संग का मतलब ही यही है कि हम आपस में प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि समानता का अधिकार, समता का अधिकार यही उन्होंने बताया है, यही हमारे बाबा साहब ने बताया है। एक ही मूल मंत्र है सबका एक ही मूल मंत्र है, मेरू मज्ज शेरमणि सिक्का पदम समदयानी। मैं किसी का मांस नहीं खाऊंगा, मैं किसी देवी देवता को नहीं पूजूंगा। ऐसे ही गुरुजी ने बताया, सारे तीर्थ धाम गुरुजी आपके चरणों में है, तो हमें गुरु के चरणों में रहना चाहिए। गुरु के बगैर कोई दान नहीं है, गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं है, गुरु के बगैर इस जीव का कल्याण नहीं है। तो गुरु हमें बनाना ही आवश्यक है, क्योंकि एक किताब भी पढ़ेंगे तो वह भी बगैर गुरु के नहीं पढ़े जाएगी। ABCD भी हम नहीं सीख सकते, किसी भाषा का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हम पढ़ लिख कर भी अपने महापुरुषों को, अपने सदगुरु को नहीं जाने तो पढ़ना लिखना भी बेकार है। ओनली बुक्स नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर ए मैन, रीडिंग राइटिंग कन्वर्सेशन ऑल आर नेसेसरी मेक ए लर्निड मैन। महाराज समनदास जी ने बता दिया, बाबा साहब ने बता दिया, अपनी चेतन सत्ता को जानो, अपने आप को पहचानो। यदि तुम जो किसी पर भरोसा करोगे और अपने आप कुछ नहीं करने का, तुम्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है। यानी कि तू ही है जो कुछ भी है, लेकिन तू अपनी चेतन सत्ता को भूल गया, तू इनमें रल गया। ये तो 33 करोड़ है भाई, इनमें कहाँ तक रलोगे। एक सदगुरु को पकड़ लो, थारा कल्याण हो जाएगा। गंदे खान पीन छोड़ दो, सतमार्ग पर चल दो। हमारा तो यही कहना है भाई, सतगुरु की शरण में आकर आज करोड़ों जीव पार हो गए। आप भी सब महाराज जी की शरण में आ जाओ। यहाँ पर 13 तारीख का भंडारा चलता है महीने का, और साल का 1 तारीख का नए साल पे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। सभी को आना होगा उसमें भी। और ये महीने की जो तारीख चलती है, इसमें यहाँ भंडारा चलता है और सत्संग का ज्ञान बताया जाता है, सतमार्ग सिखाया जाता है। और महाराज जी ने बताया, बाबा साहब ने भी वो बताया, गुरुजी ने भी वो बताया, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ। पढ़े लिखे ठप रह जाएंगे, भगवानों के चक्कर में पड़ जाएंगे, बस उसी में रले रह जाएंगे। अंधविश्वास में, पाखंडवाद से हटाना है। ऐसे ही बाबा साहब ने बताया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही गुर रहेगा, है जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। चाहे एवरेस्ट चोटी पर जाना हो, चाहे चांद पर जाना हो, चाहे प्रभु परमात्मा को पाना हो, लेकिन एक ही शब्द में सब कुछ कर दिया महाराज जी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा सत्संग लेके या नहीं मन चंगा होता तो फिर सत्संग लेना भी हमारा बेकार है, क्योंकि मन तो हमें फंसा होगा, पता नहीं क्या क्या करवा होगा। तो इसलिए मन पर चोट दी है सतगुरु महाराज ने। अब सब मन के ही सत्संग करने लगे, क्योंकि सतगुरु नीरे सारे नहीं होते, सतगुरु एक ही होता है। वो कौन है? वो सतगुरु रविदास महाराज हैं। सतगुरु रविदास महाराज की परिभाषा है, रमैया रमाया सृष्टि के कण कण में विद्वान, घटघटवासी निर्गुण साहिब विश्वविख्यात लोक प्रसिद्ध, जन जन के हृदय में विराजमान, दास्ता से छुड़ाकर निर्बंधन निर्भय निर्वाण देने वाला, तुम सब में सब तुम में सतगुरु रविदास साहिब, आप हो ऐसे अजर अमर अविनाशी, काटो यमगणों की फांसी। सतगुरु सतगुरु सभी का है, सतगुरु रूप पार, सतगुरु साहिब रविदास हैं, कोई बिरला जाने सार। इस बात को जो जानेंगे, मीरा जानेगी, कमाली जानेगी, झाली जानेगी, योगवती जानेगी, सदना कसाई जानेंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा माथा टेक लिया गुरु के चरणों में, वह पार हो गए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब भी हम भी सत्संग लें और सतमार्ग में चलें, गंदे खान पीन छोड़ दें, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और रोजी करें रोज। सतनाम।